हाय, नमस्कार सभी को। राम राम जी। फिर से बात करते हैं कैसे चीज़ों को भ्रामक रूप से बताया जा रहा है, हमारे सामने परोसा जा रहा है। उस चीज़ पे मैं अपनी नज़रिया आप लोग के सामने रखूँगा। आप इसे सुनें और समझें, मैं यही चाहता हूँ। ये एक छोटा सा वीडियो क्लिप है। सबसे पहले इसको देखेंगे। इसमें ध्रुव राठी एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है। वो जो बातें बोल रहा है, मैं उसमें उसमें जस्ट उसका एक रियल पक्ष है, मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले उस वीडियो को सुनते हैं। 25 रुपए का मुझे मिला है। फिर 100 ग्राम मक्के के दाने के मेरे किसान भाइयों को आखिर कितना पैसा मिला? अगर वो इतना सा मक्के के दाना 25 रुपए में बेचते हैं, फिर तो वो बहुत अमीर हो जाने चाहिए थे। पर नहीं, ऐसा नहीं है। जो सच्चाई है वो बहुत अलग है। एक बड़ी सिंपल सी बात कही है फेसबुक यूजर प्रियंका सिंह ने, जो कहती हैं कि वो किसान की बेटी हैं। इन्होंने स्वीट कॉर्न का एक पैकेट खरीदा 100 ग्राम का। इसका दाम कितना था? 25 रुपए। यानी कि 1 किलो स्वीट कॉर्न पड़ेगा आपको 250 रुपए का। अब इस 250 रुपए में से किसान को कितना मिलता है? हमने इस पूरे वीडियो में डिस्कस किया एमएसपी के बारे में। अगर एमएसपी लगाया गया तो किसान को मिलेगा 21 रुपए पर किलो। 250 रुपए में से सिर्फ 21 रुपए पर किलो की बात हो रही है यहाँ पर। एमएसपी लागू करने के बाद भी किसान को सिर्फ इतना ही मिलेगा। यानी कि मिडिल मैन जो है वो फिर भी 230 रुपए खा जाएगा बीच के। क्या किसान को इतना सा मिनिमम प्राइस मिलना भी गलत है क्या? अब आप ही बताओ नीचे कमेंट्स में लिखकर। 25 रुपए का आपने सुन लिया वीडियो। इसमें ये बताया जा रहा है कि ये 100 ग्राम का पॉपकॉर्न है जो 25 रुपए का है, और इसके हिसाब से एक के जी पॉपकॉर्न का प्राइस होगा 250 रुपीज़। और किसान को सिर्फ, अगर एमएसपी पे भी प्राइस मिलता है मक्का का, तो वो सिर्फ और सिर्फ 21 रुपये होगा। तो भाई साहब बता रहे हैं कि क्या इतना भी नहीं मिलना चाहिए? और ये बिचौलिए खा जाते हैं। यानी कि 250 में से 21 रुपये आप माइनस कर दो, जो भी बचे, मोर देन 200 रुपीज़ बचते हैं, वो सारे के सारे बिचौलिए खा जा रहे हैं। सबसे पहली बात कि जब एक पॉपकॉर्न आता है, वो कई सारे प्रोसेस के थ्रू आ रहा है। ओके, किसान ने मक्का उपजाया, ठीक है, उसको मार्केट में सेल किया। थोक विक्रेता के पास से वो, जहाँ पे पॉपकॉर्न बनाने की फैक्ट्री है, चाहे वो स्मॉल स्केल लेवल पे हो या लार्ज स्केल लेवल पे हो, वहाँ पे जाता है। वहाँ पे उसको प्रोसेस किया जाता है, जो भी उनका प्रोसेस करने का मेथड है, उसको पैक किया जाता है। फिर वो वहाँ से दूसरी जगह सेंड किया जाता है, जो लोकल मार्केट होते हैं जहाँ पे उसे बिकना है। हो सकता है कि साउथ में वो बन रहा हो और नॉर्थ में आके बिक रहा हो, नॉर्थ में बन रहा हो और साउथ में जाके बिक रहा हो, यानी उसमें ट्रेवल कॉस्ट है। और सब मिलाने के बाद, चूँकि उसको लॉन्ग लॉन्ग टाइम के लिए भी प्रिजर्व करना है, तो प्रिजर्वेटिव भी उसमें मिलाते हैं, ऑल्दो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। बट इन सब में मेहनत लगता है और पैसा लगता है। हर स्टेज में काम करने वाले लोग इन्वॉल्व हैं, और उन काम करने वाले लोगों को सैलरी मिलती है। और जो भी एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे चीज़ों को भेज रहा है, वो अपना एक मुनाफा लेके उसको भेजता है। हो सकता है जो फाइनल कंपनी पॉपकॉर्न बना रही हो, उसको जो पूरे पॉपकॉर्न जो 25 रुपए की बेच रही है, उसमें से उसको 50% मुनाफा हो रहा हो, है ना। बट वो बिचौलिए नहीं है। ये टर्मिनोलॉजी सही नहीं है। ये जो भ्रम है कि 250 रुपए का पॉपकॉर्न है और किसानों को 21 रुपए ही मिल रहा है ना। यानी कि 200 रुपए से ऊपर की जो एक बहुत राशि हुई, 200, अगर मैं पूरी तरीके से एक्यूरेटली बोलूँ तो 229 रुपए जो है, वो बिचौलिए खा जा रहे हैं। नहीं भाई, अपनी बेसिक सही करो ध्रुव राठी जी।
फंडामेंटल पढ़ने की ज़रूरत है। इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ मत बनाओ। ये पॉपकॉर्न है, मक्का नहीं बेचा जा रहा है। पॉपकॉर्न है यानी वो प्रोसेस किया हुआ है, और प्रोसेस किया हुआ है तो वो कई स्टेज से गुजरा होगा। हर स्टेज का अपना एक कॉस्ट है, पैकेजिंग कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। कुछ भी फ्री में नहीं होता, सब में लोग इन्वॉल्व हैं, उनको सैलरी मिलती है, और जो बिजनेस कर रहा है वो भी अपना एक प्रॉफिट लेता है ना। इस मैं कतई नहीं बोल रहा कि किसानों को पैसा नहीं मिलना चाहिए, बट अगर 225 रुपये या 229 रुपये या 200 रुपये अगर किसानों को आप देना शुरू करेंगे, तो यही पॉपकॉर्न का पैकेट कितने का आएगा? 1000 रुपये का, है ना। अगर आपको ये नहीं समझ में आता हो, शायद ये ध्रुव राठी रहता कहीं और है, ये भारत में नहीं रहता, या तो जर्मनी में रहता है या किसी और कंट्री में, मुझे नहीं ध्यान है, कभी मैंने इसका वीडियो देखा था। आप ये डेवलप्ड कंट्री है, जाके वहाँ पे देख लो क्या प्राइसेज है। मुझे जापान का पता है भाई लोगों, मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। 4 आलू लगभग 300 येन में मिलता है ना। यहाँ के जो रुपए हैं उसमें अगर आप 4 आलू खरीदने जाते हैं तो लगभग 300, कभी कभी 350 वेरिएबल प्राइस है, उसमें आपको 4 आलू मिलते हैं। आप 3 गाजर खरीदोगे उसका प्राइस होता है लगभग 250 येन, कभी कभी 300 येन, है ना। सो अगर आप 300 येन मान के अगर चलते हैं, 300 येन को अगर आप 1.7 से डिवाइड करते हो तो वो लगभग इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट होता है। यानी जापान में अगर आप आलू खरीदते हो तो आपको 4 आलू लगभग 250 रुपये का मिलता है ना। और 250 रुपये में आप भारत में कितने किलो आलू लेके आओगे? 5 किलो 60 रुपये का मिल जाता है, 70 रुपये का मिल जाता है ना। कम से कम 10 किलो तो आलू लेके आ ही जाओगे। तो 4 आलू और 10 किलो आलू, है ना, उसमें अंतर है। यानी कि अगर बेस प्राइस बढ़ जाएगा एक नॉर्मल तरीके से, तो वो हर स्टेज को अफेक्ट करेगा, और प्राइस वैसे ही उसी तरीके से इंक्रीज हो जाएगी। जैसे हमारे राहुल गांधी साहब बोल रहे हैं कि हम सबको 1 लाख रुपए दे देंगे, है ना। जितनी भी फैमिली है उनकी औरतों को 1-1 लाख रुपए हर साल हम लोग देंगे। आप लोगों को फ्री में पैसे दे रहे हो, तो उससे क्या होगा? तुरंत जो उसका नतीजा आएगा कि महंगाई का दर बढ़ जाएगा। परेशान कौन होगा? वही 1 लाख रुपए जिनको मिल रहा था, है ना, और मिडिल क्लास। हम जो मिडिल क्लास वाले हैं वो तो हमेशा परेशान रहते हैं। तो हमारी समस्या तो हमेशा ही होगी, क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगा। जो रिच लोग हैं वो अफोर्ड कर पाएंगे, जो गरीब है वो एकदम नहीं कर पाएंगे। या जिनको 1 लाख रुपए मिल रहा है, पता चला उनका पैसे की वैल्यू ही कम हो गई, अभी भी उनका परचेजिंग पावर में कोई डिफरेंस नहीं हुआ, है ना। इसलिए बहुत सारी ऐसी कंट्री जो फ्री बीज दे रहे थे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। वेनेजुएला इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अब बहुत सारे मार्क्सिस्ट कंट्री जो इस तरह का एम बना के चलते हैं कि संपत्ति का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जब हम और आप एग्जैक्टली एक जैसे दिखते नहीं हैं। हमारा बर्थ डेट अलग है, हमारा अपीयरेंस अलग है, हमारी सोचने की क्षमता अलग है। तो ये अपने आप, यानी कि नेचर कभी भी मतलब इक्वालिटी जब मैं बोल रहा हूँ तो उसको डिफरेंट सेंस में नहीं लेना। इक्वालिटी में बिलीव नहीं करता, वो वर्सेटाइल होता है नेचर, और जो चीज़ वर्सेटाइल होता है वहीं एग्जिस्ट कर सकता है और सरवाइव कर सकता है, ग्रो कर सकता है। तो प्लीज़ इनकी बातों को पहचानिए और भ्रम से बचिए।
धन्यवाद जी।